वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास सेकेंड चैप्टर 6 की, क्लास सेकेंड 6.1 की। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या है, त्रिज्या के सापेक्ष हमें किसके सापेक्ष करना है, त्रिज्या के यानी कि आर के सापेक्ष करना है। हमें बताना है कि आयतन में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, वो बताना है हमें इस क्वेश्चन में। देखो सॉल्यूशन, पहले गिवन जो दिया है वो नोट करेंगे हम। गिवन करके क्या दिया है, हमें त्रिज्या दी है आर 10 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके, आर के करना है, क्योंकि आर के सापेक्ष करना है हमें। आर करेंगे dV/dr 4/3 पाई, इसका करेंगे हम d/dr आर क्यूब। इसका क्या होता है, देखो dV/dr इक्वल 4/3 पाई, इसका करेंगे तो 3r²। इसका अगेन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये r के सापेक्ष ही हो रहा है। इससे देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, 4 पाई r² बचा। सब मल्टीप्लाई में हम वैल्यू रखेंगे। अब 4 पाई, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, 10 × 10 कितना आ गया, 400 पाई आ गया, 400 पाई। अब यूनिट की बात करते हैं, हमने क्या निकाला, आयतन, तो क्यूब में होता है, क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति, नीचे रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई की किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अब आप इसे प्रैक्टिकली सोच के देखिए। देखो कोई सीढ़ी है, अगर हम उसे नीचे से दीवार की ओर ले जाएंगे तो उसकी ऊंचाई कहीं ना कहीं कम होगी, जरूर होगी, ठीक है। अब देखो सोचिएगा, करके देखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या है, हमें दिया क्या क्या है, पहले गिवन करके जो हमें दिया होता है वो उतारते हैं। गिवन क्या दिया है, देखो ये हमें क्या दिया है, दीवार से दूर यानी कि कोई दूरी दे रखी है, तो क्या है dx/dt। हमने dt क्यों लिया, सेकेंड, यूनिट देखिए सेकेंड, तो t के सापेक्ष हो रहा है, और क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो dx/dt इक्वल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और ये हमें क्या दिया है, x दिया है, x इक्वल 4 मीटर। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाते, देखो ये क्या है, हमारी दीवार है, ये क्या है, ग्राउंड है, और ये हमारी सीढ़ी है। मान लीजिए ये हमारी सीढ़ी है, ठीक है। अब देखो माना ये हमारे पास बिंदु है, ये A है, ये B है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। माना BC कितना, x, और AC कितना, y, हमने मान लिया। तो BC कितना है, x है, और AC कितना है, y है। और ये जो हमें दिया है वो सीढ़ी हमने मानी थी, सीढ़ी है। तो देखो सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर कितना है, ये रहा, लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, 5 मीटर लंबी। तो ये 5 मीटर लंबी झुकी है, तो ये 5 मीटर हो गया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। देखो कड़ क्या है हमारे पास, कड़ क्या है, 5 मीटर यानी कि 25 है ये हमारे पास। लंब की बात करें, लंब क्या है, y है, y²
अगर एक्स स्क्वायर, हम वाई स्क्वायर निकालते हैं तो देखो वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देती हूँ। देखो अब क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे y इक्वल स्क्वायर हटा तो रूट लगेगा यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके, टी के करना है। सेकंड में रखा है यूनिट, सेकंड से पहचानो टी से करना है। अगर हमें किसी और से करना होता, आर के सापेक्ष करना होता या अदर किसी से करना होता तो वो हमें बता देता क्वेश्चन में, हमें टी के सापेक्ष करना है। तो देखो dy अपॉन dt, ये भी रफ कर देती हूँ मैं। देखो dy अपॉन dt, इसका करेंगे हम d अपॉन dt अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ आपको। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। ये क्या है हमारा x है यानी कि d अपॉन डी एक्स, ये हमने x है dt है x है, ठीक है। अगर हम इसका वो करेंगे डिफरेंशियल x की पावर n वाले फॉर्मूले से तो क्या आएगा, देखो 1/2 पावर पहले आती है उसमें और फिर जो ये है nx की पावर n-1 है, ये होता है तो x हमारा ये है तो हम x रखेंगे यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या थी n-1, इस पे पावर n-1 तो 1/2 -1। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आएगा -1 की पावर 2। तो माइनस है, हम नीचे ले आएंगे इसे प्लस में हो जाएगी, तो हम इसे नीचे ले आते हैं और देखो 1/2 है तो यानी कि अंडर रूट है तो 1/2 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो हम यहाँ पे ये रख सकते हैं 1/2 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हमने x माना था, जिसका मानते हैं उसका अगेन करते हैं, इसका अगेन करेंगे d अपॉन dt 25 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट का नहीं करेंगे, केवल अंदर वाले का करेंगे क्योंकि अंदर वाले को हमने माना था। इसका करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसे रख कर देती हूँ। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो कांस्टेंट है, 0 होगा इसका। देखो मैं बता देती हूँ d अपॉन डी एक्स, कोई c है हमारा कांस्टेंट है तो उसका c होता है तो 0 होता है डिफरेंशियल, ठीक है। तो देखो इसका 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, किसके माइनस के 2x इंटू में, ठीक है माइनस के 2x। अब x है और यहाँ t है, t के सापेक्ष हो रहा है। अगर x के सापेक्ष होता तो हमारा यही सॉल्व हो जाता, लेकिन t के सापेक्ष हो रहा है तो इसका अगेन करेंगे तो dx अपॉन dt। आया तक क्लियर। इसके बाद देखो 1/2 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका -2x, ये प्लस है प्लस, तो इसका -2x dx अपॉन dt, ठीक है। अब देखो 1/2 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है इंटू -2x, x की भी दे रखी थी हमें 4 और dx अपॉन dt की भी दे रखी है। तो dx अपॉन dt की कितनी है 2 है और इसकी 4 है, और इसकी 2 है, तो हम यहाँ पे भी 4 रख दे रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 1 ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 2। इसका करेंगे 9 बचेगा, 9 रूट में तो क्या होता है 3 होता है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा माइनस के 8, 4 2 जा 8 अपॉन 3, ये बचा हमारे पास। बात करते हैं यूनिट की। यूनिट हमने क्या निकाला है dy अपॉन dt निकाला है, तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब माइनस में तो हम लिखेंगे नहीं, प्लस में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखो, इसके बाद हम लिखेंगे दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है घट रही है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक कण वक्र 6y
इक्वल एक्स क्यू प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है इसमें। देखो हमें इसमें क्या बताना है, बिंदु ज्ञात करने हैं। देखो सॉल्यूशन करेंगे, हमें एक्स निर्देशांक की तुलना में प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक, तो देखो dy/dt बदल रहा है। मैंने कहा था आपसे परिवर्तन होगा तो डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल यानी कि dy/dt कितना 8 गुना है किसके, dx/dt के, इसकी इतनी तुलना में बदल रहा है। अब देखो इतना है, हमारे पास क्या दिया है, वक्र का समीकरण दिया है, कितना दिया है 6y = x³ + 2 ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t के ही करेंगे, करेंगे तो 6 dy/dt हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना होगा 3x² dx/dt, यही होगा। कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, ये होता है। अब देखो हमारे पास ये दे रखा है तो हम इसकी जगह पे dy/dt की जगह पे ये रख सकते हैं, तो रखेंगे 6 8 dx/dt रख दिया हमने, इक्वल 3x² dx/dt, और ये हमारा 0 है तो कुछ मतलब यही आ गया। अब देखो dx/dt ये मल्टीप्लाई में ये भी है तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 48 इक्वल 3x² बचा। अब x², हम अगर x² का मान निकालेंगे तो x² इक्वल कितना आ जाएगा, 3x² इक्वल 48 दे रखा है, तो x² इक्वल कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर हम बात करें, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल +-4 आ जाएगा। अब हम x के तो हमारे पास बिंदु पता पड़ गए, x का +-4 है। अब हम y के भी निकालेंगे क्योंकि हमें बिंदुओं ज्ञात करनी है। तो देखो x इक्वल +4 पर हम y का निकालते हैं, इसमें रखेंगे समीकरण में रखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट है ये हमारा, तो समीकरण x = 4 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे 6y, इसमें रखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 + 2, 6y इक्वल कितना हो गया 66, y इक्वल कितना आ जाएगा 11। इतना आया समझ में, तो मैं इसे रफ कर देती हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसका। अब हम आगे बात करते हैं, देखो अब हमने x = 4 पर निकाला है अभी, तो अब निकालते हैं x = -4, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे, ठीक है। 6y -4 रखेंगे अगर हम उसमें, तो माइनस के 64 होगा +2, तो कितना बचेगा 6y इक्वल 62 बचेगा माइनस के, y इक्वल कितना -62/6, ये इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, इसे रब कर देते हैं। अब इसे हम काट सकते हैं, इससे 2 से, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो y इक्वल कितना आ गया -31/3। अब हमसे अभिष्ट बिंदु पूछिए, तो अभिष्ट बिंदु हमारे क्या है, अभिष्ट बिंदु क्या है, देखो 4 रखा तो y कितना आया 11, और -4 रखा तो y कितना आया -31/3, ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। देखो सॉल्यूशन गिवन दिया क्या है हमें, त्रिज्या बढ़ रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो क्या है डिफरेंशियल में ही है, तो dr/dt दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
हमें त्रिज्या दी है आर कितनी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया है। क्या लगाएंगे, बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन V इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष करेंगे dv/dt 4/3 पाई, इसका करेंगे तो 3r² और dr/dt। अगेन करेंगे क्योंकि r के सापेक्ष नहीं है इसमें, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 पाई r² कितना मान है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इंटू dr/dt का 1/2। अब देखो 2 से ये 4 चला जाएगा, कितनी बार 2 बार, तो कितना आंसर आया हमारा 2 पाई आंसर आया हमारा, 2 पाई आया 2 पाई। अब यूनिट की बात करते हैं, हमने आयतन निकाला है, तो आयतन निकाला है तो क्या यूनिट होगी, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये हमारी यूनिट होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जिसका परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 ब्रैकेट में दे रखा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, देखो हमें दिया क्या है, हमें व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो देखो d दे रखा है हमें, गिवन d इक्वल कितना 3/2 2x+1। अब देखो आप सबको पता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, अगर हम d की बात करें तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। देखो तो d इक्वल 2r, अगर हम त्रिज्या निकालें तो 3/2 2x+1, तो ये 2 है जो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो r इक्वल 3/4 2x+1 ये आ जाएगा। अब इसके बाद गोले का आयतन ही लगाना है, क्योंकि उसके आयतन में परिवर्तन बताना है किस दर से हो रहा है, तो गोले का आयतन लगाएंगे हम, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है V इक्वल 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। इसमें डिफरेंशियल करेंगे, अब देखो डिफरेंशियल करेंगे तो किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। अब यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो हम इसे पहले x बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो V इक्वल 4/3 पाई, r की वैल्यू हमने निकाल रखी है तो हम इसे रख देते हैं 3/4 और 2x+1 का इस पूरे का क्या है होल क्यूब, यही तो है। अब सॉल्व करेंगे 4/3 पाई, इसका करेंगे तो कितना होगा 27 और नीचे का 64, इसका करेंगे तो 2x+1 का होल क्यूब, यही रहेगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर देती हूँ, यहाँ सॉल्व करते हैं इसके आगे का। देखो 3 से ये कट सकता है कितनी बार 9 बार, 4 से ये चला जाएगा कितनी बार 16 बार, ठीक है 16 बार चला जाएगा। और यहाँ हमारे साइड में क्या चल रहा है, b चल रहा है, तो b इक्वल 9 पाई/16, यही तो बचा 9 पाई/16, और ये 2x+1 का होल क्यूब। अब हम इजीली तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि x के सापेक्ष करना और x यहाँ आ रहा है। करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv/dx, इसका करेंगे, इसका तो होगा नहीं जो बाहर ले लेते हैं, इसका करेंगे, इसका करेंगे तो देखो 3x हमारा यही था, यही है, तो 2x+1 का होल स्क्वायर ही आएगा। इसका अगेन करेंगे, अगेन करेंगे तो देखो क्या आएगा इसका, देखो d/dx यानी कि 2x+1 का अगेन करना है हमें, तो करते हैं 9 पाई/16, इसका तो यही रहेगा 2x+1 यही रहेगा। इसका करते हैं तो देखो 1 का तो 0 और x का 1 होता है, और यहाँ पे 2 है तो हम 2 को बाहर ले लेते हैं, और इसका करेंगे तो 1 होता है, तो केवल हमारे पास 2 बचा, तो 2 बचा। अब 2 से हम इसे इजीली तरीके से काट सकते हैं 8 बार, कितने टाइम से 8 बार। यहाँ क्या है हमारे पास 3 है, ये किसमें इंटू में 2 है, तो हम इसका इंटू कर देते हैं, 3 9 27 पाई/8, और ये साइड में चल रहा है, मतलब ये हमारा इंटू में ये 2x+1 का होल स्क्वायर, यही तो है, ये हमारा आंसर है। क्या निकला हमारा, ये dv/dx। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में भी देखा होगा, अभी भी देखते ही आ रहे होंगे, जब मान लो कोई ट्रॉली है उसमें रेत भर रही है, जब वो रेत खाली कर जाती है जमीन पर तो वो इस टाइप का आकार ले लेती है, इस टाइप का आकार ले लेती है। कभी देखना, अगर नहीं देखा है तो देखना, कोई ट्रॉली है जब उसे खाली किया जाता है तो वो इस टाइप का, जब रेत डाली जाती है तो इस टाइप का आकार ले लेती है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये शंकु ही तो है। क्या है ये, शंकु ही तो है। देखो इसकी ये जो है वो क्या है, h है ऊंचाई, और जो ये है वो क्या है, r है, त्रिज्या है। ओके, इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखो हमें दिया क्या है, हम पहले ये देखेंगे। गिवन यूनिट से पहचानेंगे दिया क्या है। यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब किसकी यूनिट होती है, आयतन की। तो हमें ये आयतन दिया है, किसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। v इक्वल कितना दिया है, v नहीं, ये dv/dt दिया है, dv/dt। किस दर से गिर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई यानी कि h, किसका, त्रिज्या का, त्रिज्या हमारी r है, उसका क्या छठा भाग है, यानी कि 1/6 टाइम है, यानी कि छठा भाग है। ठीक है, इसके बाद शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, हमें क्या बताना है, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, और जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि h हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। और हमें ऊंचाई, मतलब हमें शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, उसमें किस दर से परिवर्तन हो रहा है वो हमें बताना है। तो देखो हम इससे r का मान निकाल सकते हैं। r का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, r इक्वल 6h आएगा, क्योंकि 6 डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये आया हमारे पास 6h। ठीक है, अब देखो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आप लोगों को पता होगा क्या होता है, v इक्वल 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है शंकु का आयतन। ठीक है, मैं इसे रफ कर देती हूँ, इसे रफ कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ये शंकु का आयतन। अब हम इसे डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष ही करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। तो देखो dv/dt इक्वल 1/3 पाई। इससे पहले देखो, इसे डिफरेंशियल करने से पहले आप लोगों को r का मान इसमें रख देना है। r का मान अगर आप इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, 1/3 पाई। r का रखेंगे तो आप देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और h स्क्वायर, और ये इनटू में h ऑलरेडी है। 3 का अगर इसे देंगे तो 12 आएगा, कितना आया, 12 पाई h क्यूब, ये आया हमारे पास 12 पाई h क्यूब। अब करेंगे तो देखो 12 पाई, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 पाई। h क्यूब का करेंगे तो देखो 3h स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने h के सापेक्ष को करा नहीं है तो इसका अगेन करेंगे, तो dh/dt। इतना आया समझ में। अब देखो इसमें हमें जो वैल्यू दे रखी है वो हम वैल्यू पुट करेंगे, इसे रफ कर देते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 12 पाई 3h, h की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 4, और dv/dt की भी दे रखी थी हमें 12, और ये dh/dt है। हमें यही निकालना है, यानी कि ऊंचाई में, देखो ऊंचाई में बोला है ना, ये ना बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो ऊंचाई में बताना है। तो ऊंचाई ये रही हमारी। अब देखो dh/dt हम अब निकाल सकते हैं, dh/dt। तो ये सारा इंटू में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 12/12 पाई 3 4 इंटू 4, तो 12 से 12 कैंसिल, 3 4 जा 12, और 12 4 जा कितना होता है, 48, 1/48 पाई। ये आया, क्या है ये हमारा dh/dt।
अब बात करते हैं किसकी, यूनिट की। तो हमने क्या निकाली है, ऊंचाई निकाली है। ऊंचाई किसमें होगी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुछ लागत 6x रुपयों में इतनी दे रखी है से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई। तो देखो बच्चों, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे, 6x 6 अल्फाबेट वाला C है ये, CX इक्वल 0.007 x³ दे रखा है, माइनस के 0.003 x² दे रखा है, प्लस 15x दे रखा है, प्लस 4000 दे रखा है। 3 लड्डू दे रखे हैं ये। उसके बाद सॉल्व करते हैं सीमांत लागत। देखो सीमांत लागत, हम सीमांत लागत में क्या निकालेंगे, dc/dx निकालेंगे। तो देखो x के सापेक्ष ही करा हमने, तो इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे तो देखो 0.007 x³ का करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस के 0.003 x² का करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसका करेंगे तो केवल 15 होगा, x का तो 1 होता है, उसका तो 0 होगा, तो उसका 0 लिखने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसका इंटू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 0.021 x²। इसका इसमें करेंगे तो 0.006 x प्लस 15। अब किस पर निकालनी है, देखो हमें किस पर निकालनी है, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, तो 17 इकाई यानी कि x इक्वल 17 पर, x इक्वल 17 पर या लिखते हैं x इक्वल 17 पर सीमांत लागत बतानी है हमें, सीमांत लागत। तो देखो x इक्वल 17 पर सीमांत लागत, इसमें 17 रख देंगे x के जगह पे 0.021, यही है। इसका करेंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इधर 17 प्लस 15। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 0.021, इसका होता है 289 माइनस के, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0.102, ये होगा इसका मल्टीप्लाई, प्लस 15। अब बारी है इसका मल्टीप्लाई करने की, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6.069 आएगा, करके देख लीजिएगा आप। इसका 6.069 आएगा, माइनस के 0.102 प्लस 15। चलो इतना तो कर देते हैं, माइनस हम आपको करके दिखा देते हैं। तो देखो पहले इसे ऐड करेंगे, इसे और इसे ऐड करेंगे, ऐड करते हैं 6.069 को 15 ऐड करेंगे तो देखो 690 पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पे 0 लगा दे रहे हैं आप, कंफ्यूज जाएंगे। 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 1 और 1 2, ये आया हमारे पास। प्लस करने पर क्या आया, 21.069। अब माइनस कर देंगे 0.102 माइनस कर देंगे तो देखो 21.069 0.102 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, इधर 6, 10 में से बन गया 9, इधर 0 और ये पॉइंट, ये आएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ 20.967, ये आंसर हुआ। तो ये किस में निकल रहा है हमारा, रुपये में निकला है, रुपीज में। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सेम 16 उसी की तरह है, तो आप निकाल के देखिएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट में बताइए, हम उसका अच्छे सॉल्यूशन आपको दे पाएंगे। और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।